ऐसा ना भी हो तो उसको इसका विश्वास होना चाहिए कि घात मृत्यु अवश्य होनी है। एक ही, मात्र एक ही प्रहार। काफी है। कहां था मैं? क्या हो गया? नहीं, अब वो ठीक हो गया। यही बताएंगे क्या हुआ, बताइए। क्या हो गया ज्ञानचंद जी आपको? ये ऐसा क्यों बोल रहे थे आप? मृत्यु फेंक दिया ऐसा सब? वो क्या है ना लोखंडे जी, बड़े भैया ही बताएंगे। बताइए। तो लोखंडे जी, कुछ साल पहले किसी मंच पर नाटक हाँ, अच्छा हाँ छोटू ठीक है। लोखंडे जी, वो क्या है कि कुछ साल पहले किसी मंच पर नाट्यम प्रवचन देते देते हम भूल गए थे, तो आज हमें याद आ गया। असली है ये स्मृति फल, असली है। वाह 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 वाह। तो अभी हमें काम शुरू कर देना चाहिए। अभी देखो, पहले हकीम साहब के पास जाना है, वो खरल लेके आना है, फिर ये स्मृति फल को पीसना शुरू करना है, तो बहुत सारे काम है। तो हमें निकलना चाहिए। ज्ञानचंद जी हमें आज्ञा दीजिए, बहुत काम है। अवश्य अवश्य। चल चल। अंकल, ये फल तो काम कर रहा है, अब क्या बनाने का ये पागल लोग? ये पागल नहीं है, तुम्हारे बाप पे बाप। खरल में डाल के काढ़ा बनाएंगे, जया को पिलाएंगे और पिछली 5 साल की याददाश्त उसकी वापस ले आएंगे। अरे यार, कहाँ से इलाज लेकर आते हैं लोग यार। मेरे को कितने कितने साल पुराना डायलॉग याद आ गया। जया को सब कुछ अगर याद आ गया तो हम तुम्हारे जाएंगे। बाबा कहाँ है? बाबा 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 बाहर गए। कुछ काम था बेटा? नहीं, कुछ नहीं। ये जिस तरह से आई और जिस तरह से गई, मुझे लगता है जय ने उसे सब कुछ बता दिया। अंकल, अगर लोखंडे जी को सब सच पता चल गया तो क्या होगा? आई 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 यस। भाई भाई, जय भाई, जय भाई, जय भाई, गड़बड़ हो गई भाई, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मैंने आपसे बोला था ना कि भाभी को कुछ मत बताना। उर्मिला, मेरे लिए जया को सब सच बताना जरूरी था। अरे क्या जरूरी था भाई? पता है कितना बड़ा हंगामा हो गया है। इतना बड़ा हंगामा तो कभी हुआ ही नहीं। ऐसा हंगामा हो गया है, हंगामा का भी हंगामा हो गया है भाई। समझ में आया मुझे उर्मिला, हंगामा हुआ है। बताइए हंगामा क्या हुआ? अरे आप तो शेर बनकर भाभी के पास चले गए, ये बड़ी बड़ी डायलॉग बोलकर उनको सब सच बता दिया। अरे लेकिन रिएक्शन देखने के लिए उधर खड़ा भी तो रहना चाहिए ना। उर्मिला, जैसे तैसे करके मैंने हिम्मत जुटा के सच बोला है जया को, वो तो मुझे ही पता है। अरे उसके बाद रिएक्शन देखने के लिए मेरी हिम्मत ही नहीं बची। अब मैं क्या करूँ? अब बताना आगे क्या? इधर इधर। ये बताना आगे क्या हुआ? अरे होना क्या है जय भाई, भाभी ने जाकर पगड़ी वाले अंकल को सब बता दिया। बता दिया? हाँ। बता दिया ना? हाँ तो बताना आगे क्या हुआ? आगे क्या होना है? पगड़ी वाले अंकल को बहुत गुस्सा आया। हाँ। इतना गुस्सा आया कि गुस्से में उनकी आंखें लाल हो गई, गुस्से में उनका चेहरा भी लाल हो गया, और यहाँ तक कि ऑरेंज पगड़ी भी लाल हो गई भाई। उर्मिला, क्या बात कर रही है? आपने बात ही जैसी की है भाई। आपको पता है पगड़ी वाले अंकल बहुत गुस्से में है, बहुत गुस्से में वो। मैं तो उनके सामने भी नहीं जाऊंगा। जाने की सोचना भी मत भाई। पगड़ी वाले अंकल की गुस्से की पहली लहर ज्ञानचंद पे फट चुकी है। क्या मतलब? हाँ भाई, पगड़ी वाले अंकल तो ऐसे ही गुस्से में थे। अपना ओवर एक्टिंग की दुकान दीपक ज्ञानचंद बनकर उनके सामने पहुंच गया। अरे यार, ये दीपक बिना समझता ही नहीं है यार। आगे? पीछे पीछे भाई, पीछे। हाँ, आगे क्या हुआ? आगे होना क्या था, पगड़ी वाले अंकल ने ले लपेट के मारा। एक दनादन खौड़े दिए। खौड़े? हाँ। खौड़े क्या होता है भाई? ऐसा मुट्ठी बंद करके एक उंगली बाहर निकाल के
हिंदी फिल्में गीत सुनाकर लोगों को गुमराह बनाता है। ऐसे थोबड़ काका दाढ़ी निकल रही है। क्या दाढ़ी क्यों नकली है? नहीं ये अभी निकाली मैंने। हाँ अभी असली बाल निकालता हूँ। अरे वो नकली है तो ये भी निकाला। लोखंडे जी क्या है आपका? मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहे हैं? ये सभी लोग ऐसा करते हैं क्या? आपकी उम्र हो चुकी है इसलिए मैं चुप बैठा हूँ। उम्र इसको पहले निपटाता हूँ, बाद में आपको दिखता हूँ। मैं निपटता हूँ, आपसे निपटता हूँ। अरे पहले इसको आपटता हूँ, बाद में आपको दिखता हूँ। अरे मैं देखता हूँ। अरे बाबा इतना मारा, बहुत इतना मारा। बहुत। अरे रे 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 बहुत मारा बेचारे को, बहुत मारा। ये तो कुछ भी नहीं भाई, पीसी अंकल को तो डैड को मारा। मार तो ज्ञानचंद को ही पड़ी है, लेकिन पीसी अंकल को बहुत डांटा, कोने कोने में ले जाकर डांटा है, पता है? क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया, क्या कर दिया यार, नहीं करना चाहिए था। तो पागल हो गई हो मेरा, ये कोई हंसने की बात है क्या? हंसने तो और क्या करूं भाई। भाई आपने भाभी के सामने जाकर सब बताया, लेकिन भाभी को कुछ पता ही नहीं चला। क्या क्या कैसे? भाई बिल्कुल टेंशन मत लो, आप भाभी के कमरे में जाकर भाभी को सब बताया और फिर उसके बाद आप वहां से निकल गए। उसके बाद मैंने धीरे धीरे जाकर भाभी के कमरे में झांका और पता है भाभी ने क्या किया? क्या बोल के गया ये? बहुत सीरियस साउंड कर रहा था। जाके पूछूं क्या? नहीं, कुछ और ही समझ बैठेगा। वैसे भी इस मेंढक की बातों को ना सीरियसली लेना ही नहीं चाहिए। एक मिनट। उर्मिला, इसका मतलब ये है कि जो कुछ तूने मुझे अभी बताया वो सब हुआ ही नहीं, और जो कुछ मैंने जया को बताया वो उसने सुना ही नहीं। हाँ। अरे यार भाई मैं और कितनी बार बताऊं आपको, चद्दर, भगवान की चद्दर है आपके सर पर। भगवान भी नहीं चाहते भाई कि आप भाभी को कुछ बताओ। मर गए जय, मर गए। अरे मरे नहीं, हम लोग बच गए। पता है भाई ने भाभी को सब सच बता दिया था। क्या? सुनो पूरी बात सुनो। लेकिन भाभी ना उस वक्त ईयरफोन से म्यूजिक सुन रही थी तो उन्होंने कुछ सुना ही नहीं, तो हम बच गए। बच गए। चलो इसका मतलब आधा तो बच गए। अरे कहाँ आधे बचे हैं? लोखंडी जी के पास वो स्मृति फल है, उसका क्या? स्मृति फल? मुझे पता है, अब भी हेलो टेस्टिंग माइक करके आ रहे हैं, और वो स्मृति फल सूंघने के बाद ना मुझे 10-15 साल पुराना डायलॉग ऐसे फर्र से याद आ गया भाई। इसका मतलब ये है कि स्मृति फल काम कर रहा है यार। बेटा अगर वो स्मृति फल का काढ़ा बनाकर लोखंडी जी ने जया को पिला दिया ना तो उसे सब कुछ याद आ जाएगा। उसे वो याद आ जाएगा कि हम लोग अमीर घर में थे, अमीर कपड़ों में थे। उर्मिला, कैसी औरतें हो तुम सब? एक लड़का झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, एक लड़की अपने प्यार में धोखा खा रही है, और आप सब लोगों ने इतना आत्मसम्मान ही बेच डाला। पिताजी प्लीज, कम से कम अब तो आप बीच में मत बोलिए। कब तक अपने लाडले बेटे को आप इस तरह बचाते रहोगे? आई।
खत्म, सब खत्म, सब खत्म, सब खत्म भाई। मैं तो बोलता हूँ सब खत्म हो गया। ये क्या कर रहा है? अरे यार जूते उतार रहा हूँ, खत्म हो गया भाई, तुम भी निकालो। बोलो उर्मिला, मेरा डर सच्चा है या भगवान की चद्दर? ए सुधाकर, क्या कर रहा है, क्या देख रहा है उधर? कुछ नहीं काका। हाँ। काका ये देखो, मैं हकीम साहब के उधर से हाथी दांत वाला खरल लेके आ गया। वाह वाह, बहुत अच्छा किया बेटे। अरे ये बहुत पुराना है, लगभग 300 साल पुराना। ये मिलता नहीं ऐसे। अच्छा, लेकिन काका एक बात मेरी समझ में नहीं आई, ये जड़ी बूटी पीसने के लिए हाथी दांत का खरल ही क्यों? अभी सुन, हम काढ़ा किसके लिए बना रहे हैं? याददाश्त वापस आने के लिए। और हाथी की याददाश्त बहुत ही तेज होती है, और हाथी के दांत के खरल से अगर ये पीसेंगे तो ये काम बहुत जल्दी हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ अब समझ में आ गया। अगर हम वो स्मृति फल ये हाथी दांत वाले खरल से पीसेंगे हाँ, तो याददाश्त की दवाई और असरदार बनेगी। बस बस बस, अब तो खरल से पीसना शुरू कर दे। हाँ, हाँ? चल। अच्छा, तो तुम यहाँ छुपे हो बबुआ? अरे चुन्नू के पापा जल्दी आइए। ये देखिए, चलिए। अरे बबुआ, अच्छा बाजू आप मिल गए। अरे बहुत दूर से पीछा कर रहे हैं हम आपका। ये दोनों कौन है? काका, मैं वो हकीम साहब के पास गया था ना ये खरल लाने के लिए, उधर ये लोग भी इलाज कराने आए थे, तब से मेरे पीछे पड़ गए। तूने कुछ किया नहीं ना? नहीं काका, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो सिर्फ हकीम साहब को बोला कि वो याददाश्त तेज करने के लिए दवाई बनानी है तो वो हाथी दांत वाला खरल चाहिए। ये इन लोग ने सुन लिया और तब से ये मेरे पीछे पड़े। क्यों, क्या हो गया भाई? वो क्या है ना भैया कि ये हमारे पति देव हैं और ना हकीम जी के यहाँ पूरे 6 महीने से इलाज चल रहा है इनका। 6 महीने से? हाँ। क्यों? क्या बताएं भैया, जिंदगी में पहली बार तो इस सोने का कंगन हमारे लिए खरीदे और हमारे हाथ पर रखने से पहले ही ससुर की याददाश्तें चली गई। अरे हमरी नहीं, तुम्हारी याददाश्त भी चली गई है। हमको ससुर काहे बोला तो? हम तुम्हारे ससुर नहीं, अरे हम तो इसके पति हैं, पति। हमको अच्छे से पता है कि आप हमारे पति हैं। अब आप ही बताइए भैया, हमारे पति की मति कहाँ चली गई है, बताइए आप। वही तो, कमबख्त कंगनवा कहाँ रख दिया, कुछ याद ही नहीं आ रहा। ए भाई ओ भाई साहब, आप इधर आइए, इधर खड़े रहिए, आप इधर खड़े रहिए। आप घर में इनको बांध के क्यों नहीं रखते? ए सुधा, आपके कंगन इधर कहाँ से होंगे? भैया हाँ। अब आप ही हमारे आशा के किरण हैं। नहीं नहीं, मैं तो काका का सुधा करूं। अरे भैया इनके इलाज में ना अब तक पूरे 50,000 रुपए खर्च हो चुके हैं, पर उस 20,000 रुपए के कंगन का क्या हुआ कुछ पता नहीं चल रहा है। भैया आपके पास कौन दवाइया है ना, आप उसे दे दीजिए ना। अरे ये औरत हमको परेशान कर रखी है। हाँ भैया दे दीजिए ना। वो कहा है ना कि हमारे कंगन का सवाल है, इनके याददाश्त का सवाल है ना। हाँ देखो वो दवाई मैं आपको नहीं दे सकता। वो दवाई ना हम लोग जो बना रहे, मेरी दीदी के लिए बना रहे, तो वो दवाई आपको नहीं मिल सकती। अरे देखिए ऐसा नहीं कीजिए, थोड़ी दवाई अपनी दीदी को दे दीजिए और थोड़ी दवाई हमको दे दीजिए। थोड़ी उनकी याददाश्त आ जाएगी और थोड़ी हमारी आ जाएगी। नहीं नहीं, वो नहीं दे सकते। देखिए हम आपके नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं अरे नहीं भैया आधा चम्मच दे दीजिए। नहीं देखिए, ऐसे ये सेवा का काम है, ऐसा स्वार्थी विचार हम नहीं कर सकते हैं, है ना? चुप हो जाओ। और क्या है भाई साहब, ये जो फल है ना, ये अभी बहुत कड़वा है। हाँ, तो उसे मीठा बनने में बहुत समय जाता है और इसे पीस के दवाई तैयार करने में भी कम से कम 24 घंटा लगता है। तो एक काम कीजिए, कल शाम को इसी वक्त आ जाइए। ठीक है भैया, आपका बहुत बहुत एहसान। हम कल आते हैं, ठीक है? चलिए जी। अरे उधर नहीं, इधर, अपना घर का रास्ता इधर है, अपने घर का रास्ता इधर से जाता है। आइए सीधे चलते हैं। हाँ चलिए।
थोड़ा जल्दी जल्दी चलिए ना, कल दवा लेने आना है। चलिए। काका, दवाई इन लोग को। तू चुप बैठ और पीसना शुरू कर दे, समझे? 44 45 तू योगा कर रही है क्या? डिसाइड हो गया। 45.5 डिसाइड हो गया, मैं जया को सामने जाकर कुछ नहीं बताऊंगा। वेरी गुड। ये डिसाइड करने के लिए भाई आपने 45.5 कार्डियो किया। मैं भी तो वही बोल रही थी ना कि मत बोलो मत बोलो, लेकिन आप ओके? ऊपर वाला भी ऐसा ही सिग्नल दे रहा था। उर्मिला, मेरी बात तू ध्यान से सुन के मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने कहा मैं जया को सामने जाकर कुछ नहीं बताऊंगा। तो मत बताओ ना। उर्मिला, मैंने कहा मैं सामने जाकर कुछ नहीं बताऊंगा। तो सामने पे वजन डालने का ना, कुछ नहीं पे वजन डालोगे तो मेरे को कैसे पता चलेगा? पीछे बताओगे? पीठ पीछे बात करना गलत बात है भाई। उर्मिला, I'm serious। अच्छा तो कैसे बताओगे? चिट्ठी लेकर बताऊंगा। पहले से ही लिखे लिए चिट्ठी? तो इतना ऊपर नीचे आगे पीछे कायको किया, और अभी क्या सोच रहे हो? अरे उर्मिला, चिट्ठी जिसमें दिल की बात लिखी हो ना, वो चीज ही ऐसी होती है जो कभी भी लिखो, किसी के लिए भी लिखो, देने से पहले ना हाथ कांपता है। ये चिट्ठी मेरी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट चिट्ठी है। 10 बार क्या 100 बार सोचूंगा देने से पहले। नहीं 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 भाई, अभी डिसाइड कर लिया ना तो दे डालने का चिट्ठी, दे डालो बिंदास। हाँ हाँ ठीक है। और तू देखना, इस बार कुछ गलत नहीं होगा, कुछ गलत नहीं होगा। भाई आपके साथ जो हो रहा है ना, उसे गलत होना नहीं बोलते, उसे सही होना बोलते। और देखना भाई, अभी भी आपके साथ सही होगा। कैसे? मेरे को नहीं पता, वो सही करने वाला सब जानता है ना। देखना कुछ गलत नहीं होगा भाई, ऊपर वाले की चद्दर है आपके ऊपर। थैंक यू। अरे अरे भाई बटन। अरे हाँ, वैसे भी तो अभी आप बताने जा रहे हो, तो ये बटन लगाने का क्या फायदा, छोड़ दो। हाँ वो भी है। हाँ हाँ लेकिन चिट्ठी के बाद पता चलेगा ना, तब तक तो लगा लूं। हाँ वो भी है, लगा लगा। ऑल द बेस्ट, मस्त करोगे। ऊपर वाले, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखा दिया मैंने तेरे पे। पोपट मत करना, संभाल लेना। हाँ प्लीज। एक्सक्यूज मी। क्या है? नहीं वो तुम्हें कुछ आपको कुछ देना है। हम दोनों को? ओह, नहीं 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 नहीं, नहीं आपको देना है। इतनी तकलीफ तो दे रहे हो, अब और क्या देना चाहते हो? सॉरी सॉरी। सुनिए, देखिए, अब देखो, कुछ और देना है। मतलब ये लेटर है। हाँ, इसे पढ़ लेना प्लीज। थैंक यू। रुको, शर्म नहीं आती तुम्हें? अब मैं समझी कि तुम इतने वक्त से मुझे क्या बताना चाहते थे। ये सब चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? शक्ल देखी है अपनी? जिसने देखी वो तो कहता है ठीक ठाक ही है। और सीरत का क्या? सिर्फ शक्ल अच्छी होने से कुछ नहीं होता है, नियत भी अच्छी होनी चाहिए। और तुम्हारी नियत में खोट है, ये तो मैं अच्छे से जानती हूँ। लेकिन तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ जाएगी, अरे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरे ही घर में रहकर मुझे ही लव लेटर लिख रहे हो, समझते क्या अपने आप को? नहीं, एक मिनट, देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये लव लेटर नहीं है। बड़ी सफाई से झूठ बोल लेते हो। निकलो यहाँ से। हाँ?
मुझे ना तुम्हारा कोई लेटर पढ़ना है ना तुमसे कोई बात करनी है, समझे? निकलो यहाँ से, निकलो, निकलो यहाँ से। मेरी बात सुनिए, देखिए मेरी भाई भाई हाँ। भाई चलो हो गया ना, नहीं काम जाऊंगा, चलो। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। सुनिए, एक मिनट, देखिए आराम से। मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं झूठ बोल रहा होता ना तो झिमना के हाथ में लव लेटर काला पड़ गया होता। सुनो मिस्टर, झूठ पकड़ने के लिए ना मुझे झिमनक की जरूरत नहीं है। झिमनक झूठ सूंघ के पकड़ती है, लेकिन मुझे झूठ आंखों में दिखता है, समझे? कब से पीछा कर रहे हो मेरा? तुम्हारे पीछे तो मैं बोलो बोलो। नहीं। ज्यादा नाटक मत करो, सच सच बताओ, पीछा कर रहे थे ना मेरा? क्या हुआ? झिमनक साथ में है इसीलिए बोलती बंद हो गई? ये लेटर है ना, इसे अपनी बीवी को देकर तुम बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूं, समझे? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.